नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है यह है उत्तराखंड में परिवहन तंत्र। अगर बात की जाए उत्तराखंड में परिवहन की, तो उत्तराखंड में 3 प्रकार से परिवहन संभव है। एक बोले तो सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, ठीक। दूसरा की बात करें तो दूसरा ज्यादा आपका रेल परिवहन, रेल परिवहन। और तीसरे प्रकार से बात की जाए तो तीसरा हमारे पास होगा वायु परिवहन, वायु परिवहन। भाई उत्तराखंड में जो परिवहन है, ये परिवहन 3 प्रकार से किया जा सकता है। सड़क द्वारा परिवहन किया जाता है, रेल द्वारा परिवहन किया जा सकता है और वायु मार्ग द्वारा परिवहन किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है यह है उत्तराखंड में सड़क परिवहन। मेन रूप से जो आज हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे उत्तराखंड में सड़क परिवहन, ठीक। हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन को उत्तराखंड में आज, सड़क परिवहन। उत्तराखंड में सड़क परिवहन। तो अगर बात की जाए उत्तराखंड में सड़क परिवहन की, तो जब हमारा राज्य उत्तराखंड का राज्य का निर्माण हुआ था, तो उस समय उत्तराखंड में जो हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग थे, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे। किस समय की बात की जा रही है? जब क्या होता है, राज्य का निर्माण हुआ था। राज्य निर्माण के समय, राज्य निर्माण के समय जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे या नेशनल हाईवे थे, इनकी उत्तराखंड में संख्या थी 9। राज्य निर्माण के समय उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे, एनएच थे, हमारे नेशनल हाईवे, उनकी संख्या 9 थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में 21 क्या है, नेशनल हाईवे। 21 वर्तमान में उत्तराखंड में 21 क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग के 21 नेशनल हाईवे देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि मैप के वाइज हम समझेंगे कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या कौन सा हाईवे कहाँ पे पड़ता है आपका, उसके किनारे कौन कौन से स्थान पड़ते हैं, ये सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में सबसे बड़े हाईवे की, तो देखिए कुछ अब क्या है, वर्तमान समय में जो हमारे पुराने नेशनल हाईवे थे इनके नाम परिवर्तित हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पुराना नाम क्या है और नया नाम उसका क्या हो गया है नेशनल हाईवे का। तो उत्तराखंड में वर्तमान में जो सबसे बड़ा हाईवे है वो है आपका NH7, नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7 ये क्या है, वर्तमान में उत्तराखंड में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH7। और पहले इसका नाम था NH58। NH58 क्या था इसका पुराना नाम, पुराना नाम था इसका NH58, ठीक। NH58 का नया नाम क्या हो गया, NH58 का नया नाम हो गया NH7, नेशनल हाईवे 7। अब नेशनल हाईवे 7 कहां से काटा जाता है, तो नेशनल हाईवे 7 जो आपका है ये आपका जाता है अंबाला से, अंबाला से शुरू होता है। और उत्तराखंड में ये बात की जाए आपको तो उत्तराखंड में जाता है ये आपके माणा में, माणा नीति घाटी का हमारा जो अंतिम गांव है माणा, यहां तक ये जाता है। कहां से शुरू होता है, अंबाला पंजाब से शुरू होके माणा तक जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये आपका नेशनल हाईवे 7 है NH, इसमें कौन कौन से स्थान पड़ेंगे आपके, है ना। तो जब ये अंबाला शुरू होता है तो आप लोगों ने एक जगह सुनी कि आते आते उत्तराखंड हिमाचल के बॉर्डर पर आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, पोंटा, है ना, पोंटा साहिब भी जहाँ पे है, तो ये पोंटा यहाँ पे पड़ेगा। पोंटा के बाद जब ये देहरादून में एंटर करेगी तो विकास नगर पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा, विकास नगर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, विकास नगर आएगा इसमें। फिर विकास नगर के बाद जो आपका ये हाईवे आगे जब बढ़ेगा तो आपको पता है कि क्या पड़ता है, फिर देहरादून पड़ेगा। देहरादून भी इसी हाईवे पे पड़ेगा हमारा। फिर देहरादून के बाद जब आगे जाते हैं तो यही हाईवे जो है ऋषिकेश में पहुंचेगा। ऋषिकेश में
पहुंचेगा। ऋषिकेश के बाद ये हाईवे कहाँ जाता है आपका, आप लोगों ने देखा होगा देवप्रयाग पहुंचता है, देवप्रयाग। श्रीनगर के बाद पहुंच जाएगा हमारा ये हाईवे रुद्रप्रयाग। ठीक, रुद्रप्रयाग के बाद पहुंचेगा कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग के बाद ये हाईवे आपका पहुंच जाएगा कहां पे, जोशीमठ चमोली में। जोशीमठ चमोली में। और उसके बाद ये कहां पहुंच जाता है हमारा ये हाईवे लास्ट में माणा में, है ना। और जोशीमठ के बाद ही क्या पड़ता है, यहाँ पे ही आपका पड़ता है बद्रीनाथ। जो बद्रीनाथ टेम्पल है वो आपका जोशीमठ के बाद पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, माणा पहुंच जाता है। तो अगर क्वेश्चन कभी आए कि बद्रीनाथ किस हाईवे पे है, तो जो हमारा बद्रीनाथ भी होगा ये NH7 पे ही स्थित है। ठीक, अब क्या होता है, ये आपने NH7 तो देख लिया, नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे जो 7 था हमारा शुरू हुआ कहां से, अंबाला से शुरू होगा। फिर आएगा ये कोटा साइड में जो हिमाचल और देहरादून के बॉर्डर में पड़ता है। कोटा साइड से होने के बाद आएगा ये विकासनगर, विकासनगर से फिर देहरादून, देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग। इसके बाद पड़ता है इसमें कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद जोशीमठ, जोशीमठ के बाद माणा तक पहुंचेगा। और इसके बीच में आएगा आपका बद्रीनाथ। तो मैं बोल सकता हूँ NH7 में ही पड़ेगा बद्रीनाथ। ठीक, अब इसमें कुछ नेशनल हाईवे जो छोटे छोटे और भी जुड़े हुए हैं, है ना। जैसा अगर मैं बात करूं पोंटा से और त्यूनी तक के लिए एक नेशनल हाईवे इस पे ही जुड़ता है, पोंटा से त्यूनी तक के लिए, है ना। पोंटा से त्यूनी तक के लिए एक नेशनल हाईवे इसी हाईवे में जुड़ता है, जिसका नाम होता है NH707, NH707। ठीक, ऐसी एक हाईवे और है इसमें जो आपका कहां से शुरू होता है, विकासनगर से शुरू होता है, कालसी तक जाता है, कालसी, और इसके बाद आगे चले जाते हैं उत्तरकाशी बड़कोट के लिए, बड़कोट के लिए। और इस हाईवे का नाम है आपका नेशनल हाईवे 507, 507। नेशनल हाईवे 507 कहां से शुरू होता है, ये आपका विकासनगर से शुरू होगा और कालसी से होते हुए बड़कोट चला जाएगा। तो इस नेशनल हाईवे का नाम आपका 507। फिर ऐसी आपका एक हाईवे है दूसरा जो आपका कहां से निकलेगा, देहरादून से, है ना। देहरादून से एक हाईवे जाता है छुटमलपुर तक, छुटमलपुर तक, देहरादून से छुटमलपुर तक एक नेशनल हाईवे जाता है। और पहले इस हाईवे का नाम मैं बताऊंगा आपको क्या था। वर्तमान में जो इस हाईवे का नाम है, वर्तमान में इसका नाम है 307, नेशनल हाईवे 307। अगर बात की जाए वर्तमान समय की, तो यह उत्तराखंड का सबसे छोटा हाईवे है, उत्तराखंड का सबसे छोटा, सबसे छोटा नेशनल हाईवे। वर्तमान में उत्तराखंड का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है ये आपका देहरादून से छुटमलपुर के बीच ही है, इसका नाम है नेशनल हाईवे 307। अगर पहले की बात की जाए तो पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इस नेशनल हाईवे का नाम ही था 72A। इसका पुराना नाम क्या है, 307 का पुराना नाम है नेशनल हाईवे 72A। ठीक, अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है उत्तराखंड के अंदर, इसकी लंबाई है 7.45 किलोमीटर। उत्तराखंड के अंदर इसकी लंबाई है 307 हाईवे की, जो सबसे छोटा हाईवे है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो गौरीकुंड तक, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक आपका जो नेशनल हाईवे जाता है इसे बोलते हैं नेशनल हाईवे 107। और इसी के ऊपर क्या है हमारा केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल। तो बोल सकते हैं हम रुद्रप्रयाग से जो गौरीकुंड तक जो नेशनल हाईवे है इसका नाम है 107, नेशनल हाईवे 107। इसी में क्या पड़ता है केदारनाथ जी। तो बोल सकते हैं केदारनाथ के लिए कौन सा हाईवे जाता है, तो नेशनल हाईवे 107 जाता है। एक नेशनल हाईवे हमारा और होता है जो कर्णप्रयाग से ऊखीमठ तक जाता है, ये कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग से ऊखीमठ तक, कर्णप्रयाग से ऊखीमठ तक जो नेशनल हाईवे जाता है इसका नाम है 107A। ठीक, कर्णप्रयाग से ऊखीमठ तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाएगा उसका नाम है 107A। तो ये क्या है, देखिए आज उत्तराखंड के कुछ जो महत्वपूर्ण हाईवे हैं। बाकी जो अगले वीडियो होंगे इसमें हम देखेंगे जो आपके और हाईवे जो बचे हैं तो उसमें वो कवर होंगे कि भाई गंगोत्री के लिए कौन सा हाईवे जाता है, यमुनोत्री के लिए कौन सा हाईवे जाता है, तो हम देखेंगे अगले वीडियो में।
तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।